Hello students. Today we'll discuss analytic functions. So let us start with the definition of this. The definition of this analytic functions. Analytic function in domain. ठीक, अब पहले हम लोग एनालिटिकली देखेंगे डोमेन में. तो let fz be let fz be a function, complex valued function, complex valued function defined in a domain D. डोमेन डी, राइट. तो हमने एक फंक्शन ले लिया जो इस डोमेन में डिफाइंड है. देन f is said to be fz is said to be analytic in domain D if fz is differentiable at every point z ऑफ डी. ये हर एक पॉइंट के ऊपर अगर डिफरेंशिएबल है तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, राइट. तो ये हमने बात की डोमेन पे. अब हम लोग बात कर रहे हैं एनालिटिसिटी एट एक पॉइंट. एनालिटिक फंक्शन एट ए पॉइंट. अब पॉइंट पे होगा तब कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं इसको. फिर से वैसे ही डिपेंड करेंगे इसके ऊपर के. ए फंक्शन एफ जेड is said to be analytic at a point z naught if it is analytic in some domain, analytic in the neighborhood of z naught. क्या है, z naught की जो नेबरहुड होगा ये उस नेबरहुड में क्या होगा, एनालिटिक होना चाहिए. लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. इन सम नेबरहुड ऑफ z naught. इसे एक नेबरहुड में ये क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए. तो हम लोग डोमेन की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डोमेन है डी. तो अगर मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर एनालिटिक फंक्शन होगा, अगर एनालिटिक फंक्शन होगा तो ये हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, राइट. अब मुझे अगर किसी पॉइंट पे देखना है, अगर मेरे पास डोमेन है कोई, ये डोमेन डी है. अब मैं ये पॉइंट पे देखना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट में देखना चाहता हूँ. ये पॉइंट है मेरे पास जेड नॉट. अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, एनालिटिक है. तो मैं देखूंगा कि अगर इसका कोई नेबरहुड, अगर इस नेबरहुड में ये फंक्शन नेबरहुड के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट.
जेड नॉट के जो नेबरहुड में होगा, तो उसके हर पॉइंट पे ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, इज सेड टू बी एनालिटिक एट दैट पॉइंट। सो आपको आइडिया क्लियर होगा कि डोमेन में और पॉइंट में एनालिटिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो एनालिटिसिटी को और भी एक चीज बोलते हैं, एक एनालिटिक फंक्शन को नोट कर लीजिए। नोट एन एनालिटिक फंक्शन is also called is also called holomorphic function, holomorph regular function, regular और holomorphic function। फाइन, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक थ्योरम करेंगे कि जिसमें क्या होगा, एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करेंगे, एक फंक्शन जो है एनालिटिक कब होगा। सो लेट्स सी। इसके लिए एग्जांपल देंगे, आप एग्जांपल ले सकते हो। फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड ले लो, देन इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, डोमेन चाहे जो भी हो, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो ये किसी भी डोमेन में क्या होगा, एनालिटिक होगा। फाइन। तो अब हम बात करते हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन की। सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे कि ये जो आपका फंक्शन है ये एनालिटिक कब होगा। तो लेट्स डू दैट। द थ्योरम इज द नेसेसरी कंडीशन। अब थ्योरम कहती क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं थ्योरम का। थ्योरम कहती है नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड, कोई फंक्शन है आपके पास एफ जेड, क्योंकि फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स वाई प्लस एयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ये एनालिटिक कब होगा, एनालिटिक इन ए डोमेन, कोई डोमेन है आपके पास डी, उसमें एनालिटिक होगा कब, ये नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये आपको आनी ही आनी है कंडीशन। अगर ये एनालिटिक होगा तो ये कंडीशन आएगी आएगी। ये कंडीशन क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एफ एक्स। इनको बोलते हैं कॉशी रीमान इक्वेशंस। कॉशी रीमान रीमान इक्वेशन, ये यही नीचे मैंने इसको खोल के लिखा हुआ है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, राइट। सो ये इसका नेसेसरी पार्ट हो गया। इसका सफिशिएंट पार्ट जो होता है, सफिशिएंट पार्ट क्या कहता है कि अगर एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक है, तो सफिशिएंट पार्ट क्या होगा, इसके फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, वन थिंग। और दूसरा क्या है, ये कॉशी रीमान सी और इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या मिल रहा है कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक इफ एंड ओनली सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज कॉशी रीमान इक्वेशन। सो हमने इसको खोल के ऐसे लिखा है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट इसमें भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अगर कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो एनालिटिक होगा, अगर एनालिटिक है तो कॉशी रीमान इक्वेशन होगा। इसमें ये की चीज है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, ये है, और ये कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, चले डिस्कस करते हैं फिर उनका प्रूफ। आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा इसकी क्या मतलब है इसकी स्टेटमेंट का। अब हम इसका प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। लेट्स डिस्कस इट्स। पहले नेसेसरी पार्ट करेंगे, प्रूफ थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रूफ क्या है, प्रूफ नेसेसरी कंडीशन, पहले हम लोग नेसेसरी कंडीशन फाइंड करेंगे, नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर देंगे इसकी। चलिए देखते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो भी है, हमारे पास जेड क्या है, भी है,
वी हैव z इज इक्वल टू, नेसेसरी कंडीशन क्या है आपके पास, सॉरी, z इज इक्वल टू क्या है आपके पास, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट दूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास डेल ऑफ z इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स प्लस एओटा डेल ऑफ वाई, राइट। ये ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसको एडिशन मेथड लगाऊंगा, तो मैं देख रहा हूँ इसका डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कैसे निकलता है। लेट करते हैं, लेट w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसको मैं ये रख लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एनालिटिक लिखता हूँ। ठीक है, बी बी एनालिटिक, एनालिटिक, पहले मैं एनालिटिक लेके चलता हूँ तभी मुझे प्रूव करनी पड़ेगी। एनालिटिक इन सर्टन डोमेन, इन डोमेन, डोमेन डी, इस डी में क्या है, एनालिटिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर डोमेन में एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल टेबल एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट इन डोमेन। डोमेन में जो भी पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, एंड एग्जिस्ट डिफरेंशिएबल एंड इज यू, एंड डेरिवेटिव इज यूनिक, एंड डेरिवेटिव, या आप ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट यूनिकली, राइट, दैट इज मच बेटर, फाइन। सो एफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव तो इसका एग्जिस्ट करेगा, फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट देंगे, डब्ल्यू प्लस डेल डब्ल्यू हो जाएगा। आप सर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दीजिए इसके, इसमें इंक्रीमेंट दे दीजिए यू में, यू में इंक्रीमेंट दोगे तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, ये आ गया आपका यू प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। ठीक, अब लेट इट बी सेकेंड। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन टू, तो वी है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे डेल ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई माइनस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। अब इनको इकट्ठा कर लीजिए, इनको इकट्ठा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई, इसको एक ग्रुप बना लीजिए, और दूसरा वाला है आयोटा कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो आपके पास क्या आएगा, वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, डेल ऑफ डब्ल्यू। हाँ, डेल ऑफ डब्ल्यू को क्या डिवाइड करूंगा, डेल जेड से डिवाइड कर देता हूँ ना, दोनों साइड डेल जेड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई, इसके नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल जेड। एक चंक बन गया आपके पास, एक ग्रुप बन गया, दूसरा आयोटा
इसके नीचे भी वैसे ही कर देना आपको, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, माइनस वी ऑफ एक्स वाई, माइनस डिवाइडेड बाय डेल ऑफ जेड। ये दूसरी आपके पास समझी। तो अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए दोनों साइड से, अप्लाइंग लिमिट टू बोथ साइड। और मैं यहाँ लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाइंग, अप्लाई लिमिट टू बोथ साइड। दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दी तो क्या आएगा, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो, डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो। तो ये पहले इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी, यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस, वाई प्लस डेल वाई, माइनस यू ऑफ एक्स वाई, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल जेड, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। दूसरी आपके पास लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो। तो ये आ जाएगा आपके पास वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, माइनस वी ऑफ एक्स वाई, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल जेड आएगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे और चलते हैं। ना, ना भी है, इसी को दोबारा मैं लिख देता हूँ, कोडेट के वापस बार बार में जाना पड़े। लिमिट del z approaches to zero, del w by del z is equal to limit del z approaches to zero, u of x plus del x, y plus del y, minus u of xy divided by del z। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट। सेकंड आ गया आयोटा, लिमिट del z approaches to zero, u of x plus, sorry, this is v now, so this is going to be v of x plus del x, y plus del y, minus v of xy divided by del z। ये इसके बराबर होगा, इसको ले लीजिए इक्वेशन। हाँ, मैंने शायद इक्वेशन वन ली तो नहीं पहले कहीं, नहीं लिया, सॉरी ली है ऑलरेडी। ये टू ले लिया मैंने, टू नंबर हो गया, थ्री ले लेते हैं इसको, इसको इक्वेशन नंबर थ्री रखिए। फाइन ना, हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। आप देखिए, अब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसी रहती है आपकी, ऐसी रहती है। ठीक। अब आपका जो डेल जेड है, वो यहां से भी कर सकता है, अप्रोच कर सकता है जीरो को, और वाई एक्सिस से भी अप्रोच कर सकता है। जब डेल एक्सिस से करेगा, अप्रोच करेगा, तो डेल वाई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो डेल जेड किसके बराबर होगा, तो डेल जेड तो डेल एक्स प्लस होता है डेल वाई के बराबर होता है, तो ये सिंपल किसके बराबर होगा, डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। और जब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको आप रियल भी कहते हो, रियल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अगर ये इस एक्सिस पे आएगा, डेल जेड यहाँ से अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल एक्स जीरो हो जाता है। तो आपका जो डेल जेड रहेगा, वो रहेगा आपके पास आयोटा डेल वाई। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा यूज करूंगा इसको। तो दो डायरेक्शन से हम लोग अप्रोच करेंगे। सो लेट्स डू इट। तो पहला केस, केस वन, केस वन लेंगे। व्हेन व्हेन del z approaches to zero along a real axis, along real axis, that is x axis। तो x axis पे क्या होता है, अभी मैंने बात की, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल ऑफ y क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब जो हमारा डेल z है, वो किसके बराबर होता है, डेल x प्लस ए होता डेल वाई के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ डेल एक्स के बराबर हो जाएगा।
नाउ डेल जेड जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। इसका मतलब क्या हो गया, डेल एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो डेल जेड जो रिड्यूस हो जाएगा डेल एक्स में। तो यहाँ फ्रॉम थ्री लिखिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थ्री। थ्री इक्वेशन से क्या आएगा हमारा, लिमिट डेल जेड यहाँ तो सेम रहेगा, क्योंकि चेंजेस वहां पे हो रही दूसरी साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू सॉरी दिस इज डेल एक्स नाउ, क्योंकि ये डेल एक्स चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर जो एक्स है डेल एक्स, तो यहाँ पे डेल वाई तो जीरो हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई, क्योंकि वाई डेल वाई जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना काफी है ना। तो यू ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, नीचे क्या आएगा डेल जेड। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या रिड्यूस हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स की फिर से डेल एक्स ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। यहाँ तो वाई जीरो है ना, वाई जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ वाई आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, वी ऑफ एक्स वाई। और ये होता है नीचे, सॉरी नीचे भी डेल एक्स आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ डेल जेड किसके बराबर हो गया, डेल एक्स के बराबर हो गया। तो ये चीज है। अब ध्यान दीजिए, जो पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव अगर u है बाय x, इसको हम लोग यू एक्स से भी लिखते हैं। ये क्या डेफिनेशन होती है, ये होती है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई। वाई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ एक्स में चेंज आएगी। तो यू ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, राइट। तो ये होती है आपकी डेफिनेशन। सिमिलरली डेफिनेशन क्या होगी, सिमिलरली वी एक्स की डेफिनेशन भी होगी। तो ये वाली डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ये आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज गोइंग टू बी, कैसे लिखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू बाय डेल वाई। अब जो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन तो एनालिटिक है। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो ये हर एक नेबरहुड में क्या होएगा, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डेरिवेबल होगा। इसका डिफरेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस सिमिलरली फॉर वी एक्स। ठीक। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये दोनों तो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि डेरिवेबल है। तो नाउ लेट इट बी फोर। नाउ राइट हैंड साइड ऑफ, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसके लिख लीजिए। ये डेरिवेटिव किसके बराबर, ये जो टर्म किसके बराबर होती है, डी बाई बाई डी जेड के बराबर होती है। नाउ राइट हैंड साइड, नाउ द राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ फोर एग्जिस्ट, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, बिकॉज बिकॉज एफ जेड इज एनालिटिक एनालिटिक इन डी, क्योंकि हर पॉइंट पे एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है। तो इसकी राइट हैंड साइड जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे इसके। सो देयर फोर, सो लिमिट ऑफ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रीजन में लिखना चाहता हूँ। आप इसको कैसे लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दो। यहाँ पे मैं रीजन लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने लिखा कैसे है, ये इसलिए ये बता रहा हूँ मैं इसको। बिकॉज राइट हैंड साइड ऑफ फोर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो देयर फोर द लिमिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एग्जिस्ट। इसकी वजह से हम लोग ये लिख पाएंगे, फाइन। इसकी वजह से ये वाली इक्वेशन लिख पाए।
क्योंकि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी राइट हैंड साइड वाली, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक हो गया। इसको इक्वेशन 4 रख लीजिए। अब इक्वेशन हम केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड ले लो। और नेक्स्ट पेज पे लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है? लेट del z approach to zero along the imaginary axis, imaginary axis, that is y axis। हम y एक्सिस पे क्या करेंगे? इसको इसको अप्रोच कराते हैं। अगर हम इसको y एक्सिस पे अप्रोच करेंगे तो y एक्सिस पे क्या होता है? डेल एक्स जीरो होता है, जैसे ये मैंने बताया था आपको पहले ही। यहाँ पे क्या होगा? डेल एक्स जो जीरो होगा। ठीक है, तो अगर डेल एक्स जीरो है तो इसका मतलब जो हमारा डेल जेड क्या हो जाएगा? डेल एक्स प्लस एयोटा डेल वाई। और ये किसके बराबर रहेगा? एयोटा डेल ऑफ वाई। ठीक है, आल्सो यहाँ पे क्या आ रहा है? डेल जेड किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। दिस इंप्लाइज डेल वाई जो है वो भी किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को अप्रोच कर रहा है, राइट। नाउ देयरफॉर फ्रॉम, आई थिंक दिस इज इक्वेशन 3। यस, फ्रॉम इक्वेशन 3 से ही हम लोग दोबारा करेंगे। इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? जो हमारा लिमिट है डेल जेड, ये तो वैसे ही रहेगा, डेल ऑफ डब्ल्यू डेल ऑफ जेड। अब लिमिट इस साइड चेंज हो जाएगा। अब ये लिमिट क्या हो जाएगा? जेड किस में चेंज होगा? वाई में चेंज होगा। ये आ जाएगा हमारे पास यू ऑफ, अब क्योंकि एक्स जीरो हो गया तो ये सिंपल एक्स रहेगा। और वाई यहाँ पे चेंज हो रहा है तो ये रख देंगे। और यू एक्स वाई तो वैसे ही रहेगा। नीचे कितना आ गया आपके पास? डेल ऑफ वाई, दिस इज आयोटा टाइम्स। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। सिमिलरली लिमिट डेल ऑफ वाई अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज आयोटा टाइम। सो सो वी आर गोइंग टू गेट इट। हमें क्या मिलेगा? वी ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ, हाँ, वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई, क्योंकि सिर्फ वाई चेंज हो रहा है। एक्स डेल एक्स तो जीरो है, यहाँ पे डेल एक्स जीरो है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें डेल एक्स को जीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये एक्स बचेगा, वाई प्लस डेल वाई बचेगा। बाकी वैसे ही रहेगा। नीचे डेल एक्स लग जाएगा, सॉरी डेल वाई लग जाएगा, माइनस वी ऑफ एक्स वाई। और जो डिनोमिनेटर है उसका वो चेंज हो जाएगा, आई डेल ऑफ वाई के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे, इसको रख लीजिए। ये जो इक्वेशन है ना, मैंने थोड़ा सा इसमें गलत लिख दिया। मैं इसको रख देता हूँ इक्वेशन 4। ठीक, ये मैं फोर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको मैं रख देता हूँ फिफ्थ। राइट, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग सेम। 4 में ये राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करेगा, इसकी वजह से हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें भी मैं यही करूंगा। इसमें लिखूंगा डी डब्ल्यू बाई डी जेड, इसको रख लीजिए 6। एंड ये आपके पास किसके बराबर होगा? डेल यू बाय आयोटा बाहर निकाल लीजिए। हाँ, 1 बाय आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैसे लिखेंगे ये? हाँ, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, राइट, क्योंकि डेल वाई है नीचे। तो यहाँ क्या बच जाएगा? ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, इसको रखिए 7। बिकॉज, क्यों ऐसा है? बिकॉज राइट हैंड साइड जैसे हमने पीछे लिखा था, ये वाला लिखा था, राइट हैंड साइड ऑफ 4 एग्जिस्ट। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड ऑफ 6 एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज, बिकॉज आपका जो एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल है। बिकॉज एफ जेड इज एनालिटिक इन, एनालिटिक इन डोमेन डी, डोमेन डी। डोमेन डी में क्या है? ये एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है
इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, तो ये राइट हैंड साइड वाली जो लिमिट होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी डेरिवेटिव की। तो अगर एग्जिस्ट करेंगी तो हम इसको, सो देयर फोर दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ऑब्वियसली वह डी बाई डी जेड बन जाएगी। तो मेरे पास इक्वेशंस बन गई हैं, दो इक्वेशंस। एक इक्वेशन बन गई है इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये भी डी डब्ल्यू बाई डी जेड है और ये भी डी डब्ल्यू बाई डी जेड है। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7, 5 और 7 से क्या है, वी है क्या मिलता है हमको। देखिए पहले 5 को लिखते हैं। 5 क्या है, डी यू बाई डी, सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गई। आप जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें, रियल पार्ट ये है, ये जो है इसके बराबर होगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू del v by del y, one thing. Second is del u by del y is equal to माइनस, सॉरी यहाँ पे ना del v होगा, सॉरी del u है राइट, यहाँ पे del v है। थोड़ा सा ये करेक्ट कर लेना इसको, थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे। ये del v, ये v। ठीक है, तो ये del v मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, del v by del y, दिस इज गोइंग टू बी माइनस del u by del y। फाइन। अब इसको मैं सॉरी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं गलती कर दी हमने। डेल यू बाय डेल वाई फाइन। तो क्या था हमारे पास, डेल यू बाय, ये दोनों डेल एक्स था। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये डेल एक्स है फाइन, ये डेल एक्स क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट चल रहा है, तो ये डेल एक्स। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये डेल एक्स है, ये डेल एक्स है राइट, ये आपका डेल एक्स है। अब ये डेल एक्स क्या है, यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा करेक्शन। चलिए अब मैं करेक्शन कर ही देता हूँ इसको, चलिए पूरा ही कर देता हूँ। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू ऑफ वाई, और दूसरा इसको माइनस से दूसरा ले जाओ, माइनस ये वाला है इस साइड ले आओ, इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, दिस इज यू एंड दिस इज गोइंग टू बी, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो नो प्रॉब्लम। मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ वाई, तो मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ ऐसे, यू एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई, और ये मैं इसको लिख सकता हूँ यू ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इससे थोड़ा सा इजी रहता है रिमेंबर करना इसको, नथिंग एल्स। तो ये वाली जो इक्वेशंस हैं, यही तो हमें प्रूव करनी थी, यही तो हमें प्रूव करना एक्चुअली हमें, ये मैंने ये आपको लिखा है, मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया इसको, आप सिंबॉलिकली ऐसा भी लिख सकते हो। तो हमने ये प्रूव कर दिया
ये जो नेसेसरी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि ये आपकी आएंगी आएंगी कंडीशंस। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशंस प्रूव कर दी मैंने, तो यही प्रूव करना था। चल, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई। अगर आप चाहो तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा और डीपर लिखना है, दैट इज यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स, राइट। सो यही चीज हमने प्रूव कर दी है आगे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड, फाइन। तो ये है कॉशी रीमान इक्वेशन, विच आर कॉशी रीमान इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, कॉशी रीमान इक्वेशन है। अब हम इसका सफिशिएंट पार्ट करेंगे। तो सफिशिएंट पार्ट करते हैं इसका भी, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। अरे क्या है इसको, हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन के लिए। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। ठीक, सफिशिएंट कंडीशन में क्या ऐड करते हैं हम लोग। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या थी हमारी, सफिशिएंट कंडीशन कहती है कि एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है कि इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, यू एंड वी के एग्जिस्ट करने चाहिए और कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, और सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, पार्शियल रीमान इक्वेशन को। तो चलते हैं, प्रूव करते हैं इसको। लेट्स प्रूव दिस। चलो ओके, लेट लेट एफ जेड be a function such that function defined in a domain D such that such that first order such that first order partial derivatives partial derivatives derivatives of fz, partial derivative of u and u uxy and vxy, ये क्या है, एग्जिस्ट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, एंड and continuous in D, one thing, and and fz and satisfy, क्योंकि u और v सेटिस्फाई करेंगे इसकी, and satisfies Cauchy-Riemann इक्वेशन, CR इक्वेशंस। ठीक है, तो CR इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करता है, और इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं u एंड v के। एक्चुअली u की हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्या लिखी थी, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, इस तरह का डेरिवेटिव, इस तरह का फंक्शन है ये। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज अंडरस्टूड, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार लिखा हुआ, सो लेट इट बी एफ। ठीक है ना, लेट एफ जेड इज इक्वल एफ जेड बी ए फंक्शन डिफाइंड इन डोमेन डी सो दैट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसके एग्जिस्ट करते हैं, और वो कॉन्टिन्यूस है डी में। और सेकंड चीज जो सेटिस्फाई करती है, ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज सी आर इक्वेशन क्या होती हैं, सो दैट u of x is equal to v of y, and u of y is equal to minus v of x। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेशंस हैं, इसको ये सेटिस्फाई करते हैं।
अब हमें शो करना है कि ये क्या है, एनालिटिक है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसकी कॉशी रीमान इक्वेशन को मैं, दैट इज, इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई। इसको रख लीजिए वन, एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, इसको रख लीजिए टू। ना आपके पास एफ जेड क्या है ना, एफ जेड आपके पास क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस एयोटा वी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू ऑफ एक्स वाई, ये तो गिवन है आपको, यू ऑफ एक्स वाई प्लस एयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसको रख लीजिए लेट इट बी थ्री। ऑलरेडी मैं एक्चुअली इक्वेशंस यूज कर चुका हूँ ना, इक्वेशन नंबर मैंने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, तो मुझे इक्वेशन नंबर चेंज करने पड़ेंगे इसमें। इक्वेशन नंबर क्या था, लास्ट हमने क्या दिया था, सेवन। हम वो एट ले लेते हैं इसको, इनको ले लेते हैं एट, इसको ले लेते हैं एट, और इसको ले लेते हैं नाइन। ठीक है, दिस इज नाइन। ओके, इसको ले लेते हैं टेन। नाउ फिर से हम इसको इंक्रीमेंट देते हैं, तो देखते हैं जरा क्या होता है। नाउ एफ जेड प्लस डेल जेड, ये किसके बराबर होगा, दिस इज गोइंग टू बी यू ऑफ एक्स प्लस डेल जेड वाई प्लस डेल जेड प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स है नॉट डेल जेड, इसके मेकिंग मिस्टेक्स। ये आपका है, ये डेल एक्स है, ये डेल वाई है, और आयोटा बी टाइम्स एक्स प्लस डेल डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आप इसको रख लीजिए 11। अब ध्यान दीजिए, एक हम लोग रिजल्ट यूज करने वाले हैं। रिजल्ट है रियल एनालिसिस से, एक रिजल्ट है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ जेड वेरिएबल। तो वहां पे क्या होगा, सॉरी टू वेरिएबल्स, एक थ्योरम है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम। वी नो दैट, वी नो फ्रॉम टेलर्स थ्योरम, फ्रॉम टेलर्स, ये याद रखिएगा आप इसको, टेलर्स थ्योरम, थ्योरम फॉर फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इज इक्वल टू, इसकी एक्सपेंशन आपको मिलती है, एक्सपेंशन इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एच। रियल एनालिसिस में बड़ा फेमस रिजल्ट है, आप सीरीज इसे एक्सपैंड करते थे, तो ये आपका आया कि डेल एफ बाय डेल वाई एंड सो ऑन। हमारे, हमें दो तक ही चाहिए, हम इसी को यूज करेंगे। तो इसको मैं ले लेता हूँ, लेट इट बी ट्वेल्थ इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस, रिप्लेस, हाउ टू रिप्लेस दिस, एच बाय डेल एक्स वाई बाय, सॉरी के बाय डेल वाई एंड एंड एफ बाय यू एंड वी। पहले यू से लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यू इन ट्वेल्व, ट्वेल्व में अगर रिप्लेस करोगे ये चीजें, तो आपके पास क्या आएंगी,
यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ, सॉरी नॉट एफ बिकॉज दिस इज रिप्लेस बाय यू ऑफ एक्स वाई प्लस ये आ जाएगा आपके पास आई टर्म को हम लोग छोड़ देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे डेल एक्स, दिस इज डेल एक्स, दिस इज डेल ऑफ यू बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ वाई डेल एफ बाय डेल वाई, so not f, this is u now, del y। ठीक है, बस मैं दो टर्म्स तक लूंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा इसको। तो मेरे पास मिलेगा, मेरे को मिल जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 13। अगेन अगेन मैं रिप्लेस करूंगा, अगेन रिप्लेसिंग h बाय डेल एक्स, k बाय डेल वाई एंड f बाय v, इससे रिप्लेस करिए इन 12, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है v ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा वाई, this is equal to u of how to write this, and this is going to be how can we, uh, this is going to be u of, not u, this is v now because we are replacing f by v, v x y, ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ वाई डेल वी बाय डेल वाई। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाकी टर्म छोड़ देंगे, तो ये वाली टर्म्स ले लेंगे इसमें, इसको रख लीजिए 14। ठीक है, तो ये आपकी 13 इक्वेशन है और 14 इक्वेशन है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो गई हैं। अब इनको हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे इनके ऊपर। सो now we are going to use these equations, यूज इन इक्वेशन नंबर 11, ये जो 11 नंबर इक्वेशन है इसमें ये दोनों इक्वेशन यूज करेंगे। सो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 13 एंड इक्वेशन 14 इन इक्वेशन 11 में यूज करते हैं। ठीक है, इस 11 में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तो आई एम गेटिंग हियर, मेरे पास मिलेगा मेरे को एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल ऑफ एक्स डेल यू बाय डेल वाई डेल एक्स डेल ऑफ वाई डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा, ये आपके पास एक ग्रुप आ गया। दूसरा हमारे पास आएगा आयोटा वी ऑफ, क्योंकि इसका आयोटा है, आयोटा टाइम्स इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा वी एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल वी बाय डेल वाई। सो ये चीजें हमें मिलने वाली हैं। तो इसको थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, इसको और इसको इकट्ठा कर लीजिए, तो ये आएगा यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, एक हमारे पास ये आ गया। यहाँ से जो डेल एक्स वाला है वो इकट्ठा कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स निकाल लीजिए यहाँ से, क्या आएगा, डेल एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू बाय डेल एक्स। और बाकी जो है इसमें, इसमें हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से आप डेल वाई कॉमन ले लो, तो
हमारे पास क्या आता है, डेल ऑफ वाई, यहाँ से एओटा भी कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में डेल वाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डेल यू बाय डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो मेरे को पता है ये किसके बराबर है, ये तो एफ जेड के बराबर है, सो आई कैन राइट नाउ दिस इंप्लाइज एफ जेड प्लस डेल जेड किसके बराबर होगा, ये जो यू, ये जो पोर्शन है यू प्लस बी, ये आपका एफ के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ ऑफ जेड, पहली टर्म ये हो गई। दूसरी टर्म मेरे पास क्या हो गई, दूसरी टर्म हम राइटिंग, इसको वैसे लिख दीजिए अभी फिलहाल, डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू बाय डेल एक्स, वन थिंग, प्लस डेल वाई, ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, अब इसको इसको एफ जेड को इस साइड लाइए तो देखते हैं क्या बनता है। सो नाउ दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड क्या आ जाएगा, एफ जेड को लेफ्ट साइड ले लीजिए तो ये आ जाएगा। इस साइड क्या बचेगा आपके पास, डेल एक्स, तो डेल एक्स के साथ क्या बचा है आपके पास, डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, वन थिंग, दूसरी टर्म क्या है डेल वाई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉशी रीमान इक्वेशन यूज करूंगा। अब कॉशी रीमान इक्वेशन क्या है मेरे पास, अब डेल यू बाय डेल वाई क्या होता है हमारे पास, देखिए डेल यू बाय डेल वाई किसके बराबर है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, तो इसको मैं यूज करता हूँ, यूजिंग 9 and 8 वी गेट, सो दिस इज गोइंग टू बी हेयर। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, वन थिंग, सेकेंड में क्या कर सकता हूँ, प्लस आयोटा टाइम्स, मेरे पास क्या था यहाँ पे, डेल वी बाय, यहाँ पे था डेल वी बाय डेल वाई, और डेल वी बाय डेल वाई क्या होता है, डेल वी बाय डेल वाई किसका, डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर है, कॉची रीमान इक्वेशंस। सो ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स, राइट, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है ये माइनस है, यहाँ पे मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या जाएगा, डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई। यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ डेल यू बाय डेल एक्स पहले ले लूंगा मैं, इसको लिख लूंगा, और यहाँ पे क्योंकि आयोटा नहीं था तो वन बाय आयोटा ले लूंगा, डेल वी बाय डेल एक्स। मुझे ये सेम करना है बेसिकली, ये दोनों को सेम करना है। तो अब मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो देखें क्या होता है, ये मेरे पास आएगा डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी प्लस डेल ऑफ वाई, आयोटा लिख लो बाहर, बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स। अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, आयोटा से डिवाइड आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा इसको, तो दिस इज गोइंग टू बी आयोटा टाइम्स डेल बाय बाय डेल एक्स। अब ये और ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लीजिए, हमारे पास क्या आ गया, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ठीक है, ये इसके बराबर बन गया। अब ये किसके बराबर है, ये तो डेल जेड के बराबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स, और ये किसके बराबर है, डेल जेड के बराबर है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग से लिया था, स्टार्टिंग में हमने इसको लेट किया था
क्या चेक किया था कि हमारे पास कहाँ गया ये, हाँ ये वाला, अगर ये जेड है तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड डेल एक्स प्लस डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसको भी इस बार भी लिख सकते हैं। चलो तो लिखते हैं जरा क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होता वाई, तो डेल z इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस ए होता डेल वाई। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये डेल z है, इसको नीचे ले आइए, लेफ्ट हैंड से ले जाइए, तो ये क्या आएगा, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, ये डिवाइड किससे हो जाएगा, डेल जेड से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस ए होता डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो अब मैं दोनों साइड लिमिट ले लेता हूँ, दोनों साइड लिमिट, क्योंकि ये तो लिमिट ऑलरेडी है, तो इससे साइड लिमिट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे डेल जेड, अब यहाँ पे जेड है नहीं, तो ये वैसा का वैसा रहेगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस ए होता डेल वी बाई डेल एक्स। फाइन, अब हमने गिवन क्या है, अब जरा स्टार्टिंग में देखिए हमने क्या लिया था, हमने कंडीशन क्या लेट की है, हमने कंडीशन लेट की है कि जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव हैं, इनके u और v के पार्शियल, अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेल एक्स और डी वी बाई डी एक्स, ये, और पार्शियल डेरिवेटिव डी या वाई डी वी या डी वाई, ये सारे क्या हो एग्जिस्ट करते हैं, ये कहता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये सारे के सारे जो डेरिवेटिव हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको यूज करूंगा। सो मैं इसको लास्ट में लिखूंगा, इसको रीजन करके लिख दूंगा वहां पे। तो आगे यहाँ पे, नाउ बिकॉज बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड बी, यू एंड बी एग्जिस्ट, भी एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं। सो इसका मतलब, सो राइट हैंड साइड, सो दैट इज, सो देयरफॉर इसको मैं ले लेता हूँ, लेट इट बी इक्वेशन नंबर, कितना इक्वेशन नंबर लिखा हमने पहले, 14, इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 15, इसको मैं 15 रख देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन, तो जरा इसको दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसको लिखना पड़ेगा दोबारा से। नाउ नाउ सिंस पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर रेसिपी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये तो हमने स्टार्ट में लेके चले हैं सफिशिएंट कंडीशन में, कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एग्जिस्ट भी करते हैं एंड कॉन्टिन्यूस भी हैं, कॉन्टिन्यूस इन डोमेन डी, डोमेन डी में क्या है, कॉन्टिन्यूस भी हैं और एग्जिस्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड जो एग्जिस्ट करेगी, तो देयरफॉर राइट हैंड साइड ऑफ 15 एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब देयरफॉर दिस इंप्लाइज लिमिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 15 आल्सो एग्जिस्ट, जो लिमिट है जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, तो देयरफॉर, और ये किसके बराबर होती है, देयरफॉर आपके पास एफ डेल जेड जो होगा इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस ए होता डेल वी बाय, मैं ऐसे कर सकता हूँ, लिमिट क्या है एग्जिस्ट करती है, दैट इज लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाय डेल जेड क्या करती है,
एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। सो देयर फोर एफ डैश जेड एग्जिस्ट एग्जिस्ट इन डी। डोमेन में ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। दिस मीन्स दैट एफ जेड इज एनालिटिक एनालिटिक इन डी। हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एफ जेड क्या हो गया, एनालिटिक इन डी हो गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइंग हो कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स अगर एग्जिस्ट करें और सी आर इक्वेशन एग्जिस्ट करें तो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो ये क्या होगी, ये सफिशिएंट कंडीशन होगी। अगर हमारे पास दो कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है अगर दो कंडीशन गिवन हो तो हम उससे प्रूव कर सकेंगे वो चीज जो है। अगर हमारे पास दो कंडीशन हैं जैसे सी आर इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, दे आर सफिशिएंट। अगर उसको प्रूव करने के लिए एफजेड को कि वो एनालिटिक है। अब एनालिटिक प्रूव करना है आपको तो सिंपल उसकी कंडीशन प्रूव कर दो। दैट्स वाई दे कंडीशंस आर सफिशिएंट। अगर जो कंडीशन है वो सफिशिएंट है, अगर हम लोग कंडीशन को प्रूव कर दें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो ये मतलब होता है एनालिटिक सफिशिएंट कंडीशन का। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया एफ जेड क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। ठीक है, सो दिस प्रूव्स द थ्योरम, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन, दिस प्रूव्स द सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन, या ऐसे कह सकता हूँ मैं, कंडीशन कंडीशंस जो हैं, सो कंडीशंस कंडीशंस आर sufficient sufficient for fz। इतना काफी है कि कंडीशंस क्या हैं, सफिशिएंट है। तो नेसेसरी तो है ही है। तो हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई। ये कंप्लीट जो थ्योरम का प्रूफ है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, हमने किया क्या है। अब थोड़ा सा आइडिया समझ लेते हैं कि सफिशिएंट और नेसेसरी का मतलब क्या है। अब जैसे हमारे पास कंडीशंस हैं, दो कंडीशन गिवन है हमें। तो लेट्स मूव ऑन सेकंड, नेक्स्ट पेज। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अब थोड़ा सा कि थ्योरम का मतलब क्या है, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन का क्या मतलब है इसमें। सो लेट्स डिस्कस दिस। डिस्कशन क्या है इसमें थोड़ा सा। अब देखिए थ्योरम क्या कहती है, अगर आपका अब नेसेसरी पार्ट का क्या रहेगा, नेसेसरी पार्ट का नेसेसरी कंडीशन क्यों है, नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर आपका एफ जेड जो है वो एनालिटिक है तो जब आप इसको एनालिटिसिटी यूज करोगे तो ये जो कंडीशन है सी आर इक्वेशंस कंडीशंस, दीज आर नेसेसरी, ये आएंगी ही आएंगी। ठीक है, ये इसका इसका जो रिजल्ट है, अगर एफजेड एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन जो है इसका ऑफशूट है। ऑफशूट मींस इसकी वजह से आ रहा है। और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या है, सफिशिएंट कंडीशन इज सफिशिएंट का मतलब क्या है, अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या हैं, कि जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और जो आपका सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है, सी आर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो वो कह रहा है ये जो दो कंडीशंस हैं ये सफिशिएंट हैं प्रूव करने के लिए, दे आर सफिशिएंट टू शो एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। तो कहने का मतलब है अगर एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, तो ये कहता है कि जो सफिशिएंट, सो इसकी नेसेसरी कंडीशन है, जो कंडीशन आएगी ही आएगी वो क्या है, सी आर इक्वेशंस। अब सफिशिएंट की बात करेंगे।
सफिशिएंट का क्या है, अगर आपको एनालिटिक प्रूव करना है तो जरूरत नहीं है पूरा आपको काम झाम करने की, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबिलिटी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। वहां पे आप सिंपल क्या करोगे, ये दो कंडीशन सफिशिएंट है, अगर ये दो कंडीशन आप प्रूव करते हो तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मीनिंग होता है इसका, नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट है एब्सर्व को एनालिटिक प्रूव करने के लिए, और ये जो कंडीशन है ये दिस इज नेसेसरी है। अगर एब्सर्व कंप्लीट एनालिटिक है तो ये नेसेसरी आएगी ही आएगी आपकी कंडीशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस। ये कब यूज होती है, मैक्सिमम टाइम जब हमने कॉन्ट्रडिक्शन से जब कुछ कोई थ्योरम प्रूव करनी हो या कोई रिजल्ट प्रूव करना हो, तो हम लोग तब इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आइडिया क्लियर हो जाएगा सफिशिएंट का क्या मतलब है। और सो हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये थ्योरम जो है बार बार पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब एग्जामिनेशन में कभी कभी नेसेसरी पार्ट पूछ लेते हैं और कभी कभी आपको सफिशिएंट पार्ट पूछ सकते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कौन सा पार्ट पूछा है, तो आप वैसे ही इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो आई स्टॉप हियर, थैंक यू।